अदृश्य दुश्मन के खिलाफ गणित की लड़ाई। एसआईआर मॉडल कैसे महामारी का भविष्य बताता है। कल्पना कीजिए, एक अदृश्य दुश्मन चुपचाप आपके शहर में घुस चुका है। कोई आवाज नहीं, कोई चेतावनी नहीं, किसी ने उसे देखा नहीं, किसी ने समझा भी नहीं। लेकिन कुछ ही दिनों में अस्पताल भर गए। बुखार और खांसी से हजारों लोग बीमार पड़ गए। चारों तरफ डर, भ्रम और एक ही सवाल, इसका अंत कहाँ है। ठीक ऐसे ही अंधेरे समय में वैज्ञानिक कुछ संख्याओं को देखकर कहते हैं, करीब 15 दिन बाद संक्रमण धीरे धीरे कम होने लगेगा। कोई जादू नहीं, कोई भविष्यवाणी नहीं, सिर्फ एक गणितीय मॉडल। वे ये कैसे जानते हैं? आज हम जानेंगे एसआईआर मॉडल के बारे में। ये सिर्फ गणित का सूत्र नहीं है, ये जिंदगियां बचाने का एक नक्शा है। सरकार लॉकडाउन क्यों लगाती है, मास्क पहनना इतना ज़रूरी क्यों है, और वैक्सीन के बिना महामारी क्यों नहीं रुकती? इस वीडियो में हम इस मॉडल की ताकत और इसकी सीमाएं सब कुछ साफ साफ समझेंगे। महामारी विज्ञान में पूरी जनसंख्या को एक साथ एक बड़ी भीड़ के रूप में नहीं देखा जाता। वैज्ञानिक लोगों को अलग अलग समूहों में बांटते हैं। इसे कहा जाता है कंपार्टमेंटल मॉडल। एसआईआर मॉडल इसका सबसे बुनियादी और सबसे लोकप्रिय रूप है। इसमें जनसंख्या को 3 भागों में बांटा जाता है। पहला, एस या ससेप्टेबल, वे लोग जो अभी स्वस्थ हैं लेकिन वायरस के संपर्क में आने पर संक्रमित हो सकते हैं, यानी जोखिम में मौजूद लोग। दूसरा, आई या इन्फेक्शियस, वे लोग जो पहले से संक्रमित हैं और दूसरों में बीमारी फैला सकते हैं। तीसरा, आर या रिकवर्ड या रिमूव्ड, वे लोग जो बीमारी से ठीक हो चुके हैं या जिनकी मृत्यु हो चुकी है। ये लोग अब संक्रमण की श्रृंखला का हिस्सा नहीं होते। समय के साथ लोगों की स्थिति बदलती रहती है। कोई ससेप्टेबल से इन्फेक्शियस बनता है और कोई इन्फेक्शियस से रिकवर्ड में चला जाता है। यही प्रवाह पूरी महामारी की दिशा तय करता है। अब सवाल है, बीमारी कितनी तेज फैलेगी? इसका जवाब छुपा है 2 बेहद अहम पैरामीटर में। पहला है बीटा। ये बताता है कि एक संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से दूसरे व्यक्ति के संक्रमित होने की संभावना कितनी है। लोगों की आवाजाही, भीड़, मास्क का इस्तेमाल, ये सब बीटा को प्रभावित करते हैं। दूसरा है गामा। ये बताता है कि कोई व्यक्ति औसतन कितनी जल्दी ठीक हो जाता है या संक्रमण से बाहर निकलता है। इन दोनों के अनुपात से निकलता है सबसे चर्चित आंकड़ा R0 या R0। R0 बताता है कि एक संक्रमित व्यक्ति औसतन कितने नए लोगों को संक्रमित करता है। अगर R0 का मान 1 से ज्यादा है तो बीमारी तेजी से फैलती है और महामारी का रूप ले लेती है, और अगर R0 को 1 से नीचे लाया जाए तो संक्रमण धीरे धीरे खत्म होने लगता है। जब इन बदलावों को समय के साथ ग्राफ में दिखाया जाता है तो एक पहाड़ जैसी आकृति बनती है। इसे कहा जाता है इन्फेक्शन पीक, संक्रमण शिखर। इस शिखर पर एक साथ सबसे ज्यादा लोग बीमार पड़ते हैं। समस्या तब होती है जब ये शिखर बहुत ऊंचा हो जाता है। हॉस्पिटल, डॉक्टर, ऑक्सीजन, आईसीयू, सब पर एक साथ दबाव पड़ता है। इसीलिए वैज्ञानिक कहते हैं फ्लैटन द कर्व। लक्ष्य ये नहीं कि संक्रमण को तुरंत खत्म कर दिया जाए, बल्कि इसे धीरे धीरे फैलने दिया जाए ताकि स्वास्थ्य व्यवस्था संभाल सके। मास्क पहनना, सामाजिक दूरी, भीड़ से बचना, ये सब बीटा को कम करने के तरीके हैं। बीटा कम होता है तो R0 कम होता है और तभी संक्रमण नियंत्रण में आता है। हालांकि एसआईआर मॉडल जितना शक्तिशाली है, उतनी ही इसकी कुछ अहम सीमाएं भी हैं। पहली सीमा, ये मॉडल मानता है कि जनसंख्या स्थिर है, कोई जन्म नहीं हो रहा, कोई दूसरी बीमारी से नहीं मर रहा। लंबी महामारी में ये पूरी तरह सच नहीं होता। दूसरी सीमा, ये मानता है कि सभी लोग एक दूसरे से समान रूप से मिलते हैं, जबकि हकीकत में कोई शहर में रहता है, कोई गांव में, कोई ज्यादा यात्रा करता है, कोई घर में ही रहता है। तीसरी सीमा, ये मानता है कि एक बार ठीक होने के बाद व्यक्ति हमेशा के लिए सुरक्षित है, जबकि कई वायरस में दोबारा संक्रमण संभव है। चौथी सीमा, ये सुपर स्प्रेडर को अलग से नहीं गिनता, जो असामान्य रूप से बहुत ज्यादा लोगों को संक्रमित करते हैं। इन सीमाओं को दूर करने के लिए वैज्ञानिकों ने और उन्नत मॉडल बनाए। उनमें से एक है SEIR मॉडल। इसमें S और I के बीच एक नया चरण जोड़ा गया, E या एक्सपोज्ड। जब वायरस शरीर में होता है लेकिन लक्षण दिखाई नहीं देते, उस अवधि को एक्सपोज्ड कहा जाता है। इस चरण के जुड़ने से मॉडल हकीकत के और करीब हो जाता है। महामारी से लड़ने के 2 सबसे बड़े हथियार ये मॉडल साफ साफ दिखाते हैं। पहला हथियार लॉकडाउन, मास्क और सामाजिक दूरी, जो सीधे बीटा को कम करते हैं। दूसरा हथियार
वैक्सीनेशन। वैक्सीन लोगों को ससेप्टेबल से सीधे रिकवर्ड श्रेणी में ले जाती है, यानी वे संक्रमण की श्रृंखला से बाहर हो जाते हैं। जब आबादी का बड़ा हिस्सा इस स्थिति में पहुंच जाता है तो वायरस को फैलने के लिए नए शरीर नहीं मिलते। इसे ही कहा जाता है हर्ड इम्यूनिटी या सामूहिक रोग प्रतिरोधक क्षमता। अंत में यही कहा जा सकता है कि महामारी को डर, अफवाह या घबराहट से नहीं समझा जा सकता। इसे समझना पड़ता है विज्ञान, डेटा और गणित से। आपका हर छोटा फैसला, हाथ धोना, मास्क पहनना, दूरी बनाए रखना, असल में इस गणितीय समीकरण का एक वेरिएबल बदल देता है और वही छोटा बदलाव हजारों जिंदगियां बचा सकता है। विज्ञान को जानिए, तर्क पर भरोसा रखिए और सतर्क रहिए। अगर वीडियो जानकारीपूर्ण लगे तो शेयर जरूर करें। अगले वीडियो में हम इस मॉडल की प्रैक्टिकल कोडिंग और वास्तविक डेटा का विश्लेषण दिखाएंगे। धन्यवाद।